तो हमारे पास में इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है 100 मीटर लंबी ट्रेन, यानी कि ट्रेन की लंबाई दे रखी है। और लंबाई ही, ये जो लंबाई है, ट्रेन की जो लंबाई है वही लंबाई दूरी कहलाती है। लंबाई कहो या दूरी कहो, ये दोनों एक चीज है। तो यहाँ पे ये आपके पास में दे रखी है 100 मीटर। दूसरी चीज यहाँ पे दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। रफ्तार यानी कि उसकी चाल, उसकी चाल जो है, स्पीड जो है, उसकी गति भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब वो ये कह रहा है कि किसी खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, यानी कि आपने समय बताना है। तो इस तरीके से आपने इसमें से सॉर्ट आउट की चीजों को, और सॉर्ट आउट करने के बाद में आपके पास में आसान हो गया कि भाई क्या क्या इस सवाल में दिया है और क्या हमको निकालना है। तो अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो एक चीज तो आपको दे रखी है मीटर में, और दूसरी चीज दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमको पहला काम तो ये करना होगा कि दोनों की इकाइयों को सेम करना होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हमने बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में। तो भाई बदल लेते हैं, हमारे पास में है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम बदल रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो भाई 50 को तो ऐसे ही रहने दीजिए। किलोमीटर से हम मीटर बना रहे हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 50 किलोमीटर में 50 गुणा 1000 मीटर। अब बट्टे, आपके पास में ये घंटे हैं, इस घंटे को आपने सेकंड में बदलना है। तो सेकंड में बदलने के लिए अभी आपने कहा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मिनट में 60 गुणा 60 सेकंड, ये आपके पास में हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, और 2 3 6, 2 5 10, और ये आपके पास में आ गया 5 5 और सरल कर लें तो 2 3 6, और 2 दूनी 4, और 2 5 10। 25 गुणा 5, 25 पंजे 125, और बट्टे 3 तिया 9। तो इतना आपके पास में, इतना मीटर प्रति सेकंड ये आ गया। और भी इसको सरल कर सकते हैं, आगे चल के हम देखते हैं कि भाई क्या रिजल्ट हमारे पास में आने वाला है। तो ये हमारे पास में आ गई भाई उसकी चाल, उसकी रफ्तार 125/9 मीटर प्रति सेकंड। अब निकालना हमको क्या है, निकालना समय है। तो भाई समय बराबर क्या होता है, समय के लिए सूत्र होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी हमारे पास में दे रखी थी उसने 100 मीटर, बट्टे चाल हमारे पास में आ गई 125/9 मीटर प्रति सेकेंड। इस चीज को थोड़ा समझिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और अगर एक बार हमको समझ में आ गया तो फिर ये बहुत आसान भी है। यहाँ पे अंश में है 100 मीटर, बट्टे हर में आपके पास में है अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर। और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये 100 बट्टे हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 100 बट्टे, बट्टे का मतलब भाग 125/9, ये आपके पास में है। ये मीटर में है और ये मीटर प्रति सेकंड में है। तो भाई अब आपको मालूम है भिन्नों को, आपने भिन्नों का भाग आपने दिया है किस तरीके से किया जाता है। कि पहली जो आपके पास में भिन्न है तो वो तो भाई ऐसे ही रहेगी 100 मीटर। भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाता है, तो गुणा में बदलते ही ये भिन्न भी उलट जाती है। तो ये 9/125, इसमें क्या होगा कि सेकंड चला जाएगा ऊपर और मीटर आ जाएगा नीचे, तो ये भी बदलेगा भाई। तो मीटर से भाई मीटर कैंसिल हो गया। अब इसको अगर काटें तो 25 चक्को 100, और 25 पंजे 125। और आगे देखें तो आगे हमारे पास में ये आता है 4 नम्मा 36,
बट्टे 5 सेकेंड। और 36/5 सेकेंड को और मॉडिफाइड हम कर देते हैं, तो 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, और रहा 1, 7 सही 1/5 सेकेंड भी लिख सकते हैं। दशमलव में आए तो हमारे पास में हो जाएगा 7 दशमलव, और 1 हमारे पास में शेष आया है तो ऊपर दशमलव लग गया, तो 0, 5 दूना 10, तो 7.2 सेकेंड। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा।